हेलो एवरीवन दोस्तों, यदि आपका कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी आपको पुलिस कंप्लेंट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये पुलिस कंप्लेंट करनी हमें क्यों ज़रूरी है, इसके दो कारण हैं। मैं वो दोनों कारण आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो आपका जो भी सामान खो गया वो तो खो ही गया। अगर आप उसकी कंप्लेंट नहीं करते हो तो उसके बाद अगर वो सामान किसी दूसरे पर्सन को उसका मिसयूज कर लेता है तो उसका भी आपको नुकसान हो सकता है, कि उस केस में आप फंस सकते हो। तो इसके लिए आपको पुलिस कंप्लेंट करनी उसकी ज़रूरी होती है। और दूसरा क्या है कि सपोज आपका जैसे कोई आई कार्ड है या आपका पासपोर्ट है या और कोई सामान है, अगर आप उसको उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप उस किसी ऑफिस से बनवाना चाहोगे तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि पहले आप अपनी पुलिस कंप्लेंट की कॉपी हमें सबमिट कीजिए। तो अभी पुलिस कंप्लेंट की कॉपी आपके पास कहाँ से आएगी? ये पुलिस कंप्लेंट की कॉपी आपको जब आप पुलिस कंप्लेंट करोगे उससे आएगी। और पुलिस कंप्लेंट आप कैसे करोगे? दिक्कत आती है लोगों को कि पुलिस कंप्लेंट करने के लिए उनको थाना में जाना पड़ेगा और वहाँ पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी और पता नहीं कितना टाइम उनका वेस्ट होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बस अपने मोबाइल से 5 मिनट लगेंगे। जस्ट 5 मिनट में आपके पास वो कंप्लेंट की कॉपी होगी। और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से कंप्लेंट कर सकते हो। अब वो कंप्लेंट आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो फुल स्क्रीन करके वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पे जाके आप देखिए क्या करोगे। आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। और इस पे आप देखिए दिल्ली पुलिस .nic.in करके आप अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर सिटीजन सर्विसेज करके आपको मिलेगा। या आप दूसरा सीधे गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए शांति सेवा। जो है शांति सेवा आप टाइप कर लीजिए। और शांति सेवा इसी को आप सर्च कर लीजिए तो दिल्ली पुलिस का आ जाएगा। और ये दिल्ली में खोए हुए सामानों के लिए है। अगर दिल्ली में आपका कोई सामान, सॉरी, ये क्रिकेट स्कोर पता नहीं कहाँ से आ गया है। इसको मैं फिर से गूगल कर लेता हूँ। ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर अगर आपका कोई सामान खोया हुआ है उसके लिए है। तो ये शांति सेवा हमने देखिए सर्च किया तो यहाँ पर सिटीजन सर्विसेज करके आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आपको खुल के मिल गई है। इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए लॉस्ट एंड फाउंड। ये लॉस्ट एंड फाउंड आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने इस पर टैप किया हुआ था इसलिए ये इस तरीके से खुल के आया। तो आप इसको न्यू टैब में भी खोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लॉस्ट एंड फाउंड को आप क्लिक कर लीजिए सिंपली। तो ये देखिए वेबसाइट ओपन हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए, इसको जूम करके देखिएगा। यहाँ पर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट है और फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट है। सेम जैसे आपका कोई सामान खोया हुआ है उसकी आप रिपोर्ट करते हो, उसी तरीके से अगर आपको कोई सामान मिलता है तो उसकी भी रिपोर्ट करनी आपको जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि जो सामान आपको मिला और वो उससे पहले उस सामान से कोई फ्रॉड काम किया गया हो तो उस केस में भी आप फंस सकते हो, इसलिए उसकी भी आपको रिपोर्ट करनी होती है। अब देखिए लॉस्ट आर्टिकल का रिपोर्ट कैसे करनी है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ लॉस्ट आर्टिकल पे। इस पर देखिए बीच में आपको रजिस्टर दिखाई दे रहा है, रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिए। और बस इतना सा फॉर्म आपको भरना है, इतनी डिटेल आपको भरनी होती है, बस आपके पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी आ जाएगी। यहाँ पर आप कंप्लेंट्स नेम डाल दीजिए, अपना नाम आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपके यहाँ पर जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे फादर नेम ऑब्लिक मदर नेम, कुछ भी आप डाल दीजिए, फादर्स नेम डाल दीजिए और अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। और मोबाइल नंबर देखिए ज़रूरी नहीं है। देखिए जहाँ पर स्टार बना है वो डिटेल आपको डालनी ज़रूरी है, जहाँ पर स्टार नहीं है वहाँ पर आप चाहें तो वो डिटेल नहीं डाल सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और चाहे तो डाल भी सकते हैं। प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली, अब दिल्ली में कौन से लोकेशन पे आपका जो सामान है वो खोया हुआ है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं भी है तब भी आपको आइडिया से कि आपको लगा सकते हो कि हाँ इस एरिया में लगभग मेरा सामान खोया था, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए डेट ऑफ लॉस, तो डेट ऑफ लॉस में आपका देखो मंथ और ईयर में देखिए स्टार बना हुआ है, तो आपको मंथ और ईयर तो डालना जरूरी है। डेट अगर आपको एग्जैक्ट याद भी नहीं है, सपोज आपको 4-5 दिन बाद पता चलता है कि आपका कोई सामान खोया हुआ है, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो डेट आप छोड़ भी सकते हैं पर मंथ और ईयर आपको डालना वहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ से आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर मंथ आप डाल सकते हो, सपोज फिर 5वें महीने में कोई चीज़ खोई है। और ईयर आप डाल सकते हो, सपोज 2020 में कोई चीज़ खोई है तो वो आप डाल सकते हो। अब देखिए आप नीचे ऐसे ही हमारे पास आवर्स और मिनट्स हैं। देखिए टाइम ऑफ लॉस है, यहाँ पर देखिए कोई स्टार नहीं है। तो अगर आपको ध्यान है, एग्जैक्ट आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आवर डाल सकते हैं और मिनट डाल सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं तो आप इसको
छोड़ भी सकते हैं। फिर देखिए लॉस्ट आर्टिकल, लॉस्ट आर्टिकल में देखिए क्या चीज़ है, आप इस पर सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है आपके पास। आधार कार्ड है, आईपैड है, ठीक है, टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर, कैमरा, वॉचेज, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नीचे का आप देखिए स्टूडेंट आई कार्ड है, स्कूल का है, चाहे कॉलेज का है, इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नीचे तक जाइए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, परमिट ऑफ व्हीकल्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इन सारे लिस्ट में से अगर सपोज आपका कोई ऐसा सामान खोया है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अदर्स में जा सकते हैं, ठीक है। अदर्स में जाओगे तो फिर आपके पास एक अदर ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए एंटर लॉस्ट आर्टिकल नेम, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, आप जब लॉस्ट आर्टिकल में आप कोई चीज़ डालते हो, जैसे अब आपने आधार कार्ड डाला तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। आप डिस्क्रिप्शन में क्या दे सकते हो आप कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप डाल सकते हो। सपोज फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका अगर कोई वॉलेट खोया है या कोई बैग खोया है, उसमें आपके बहुत सारे आइटम थे, एक से ज़्यादा आइटम है, तो उस केस में जैसे आपके पे एक बार मैं आपको देख देता हूँ, कोई भी आधार कार्ड का आप नंबर डाल लीजिएगा। सपोज कोई भी आपने नंबर डाल दिया और ऐड कर दिया है, ठीक है, ये आप ऐड कर दिया। अब आपका दूसरा आप डाल सकते हो, सपोज उसके साथ आपका कोई और चीज़ भी खोया है, सपोज वॉचेज खोया है या कैमरा खोया है या पासपोर्ट आपका खोया हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हो, उसका भी आप नंबर आप डाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी जो भी उसका यूनिक नंबर कुछ होगा वो आप डाल सकते हैं, और ऐसे ही आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ऐसे ही मैंने ये ऐड कर दिया है। देखो तो दो चीज़ें आ गई हैं, और उसके बाद आपको एनी अदर डिटेल में यहाँ पर डाल देनी होती हैं कि और भी कुछ सामान था या क्या था, या कहाँ पे आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किस टाइम पे आपका खोया, कुछ आपको लिखना है तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो तुरंत ही यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी भी कहीं पे लिखा है, ईमेल आईडी भी लिखा है, ठीक है। तो इसको सबमिट करते ही आपके ईमेल पे भी वो कंप्लेंट की रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पर इस मोबाइल पे भी आपके पास डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। और इसके बाद देखो किस तरीके का आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले भी कभी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन किया हुआ था, और बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है इसकी कि लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाके कंप्लेन करें, क्या करें। ये देखिए शांति सेवा न्याय करके इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, ये पहले किसी का किया हुआ है। तो देखिए कंप्लेंट्स की डिटेल आ गई है, जिसने भी कंप्लेन किया है उसका है, और उसकी और डिटेल भी यहाँ पे जो डली हुई है। लॉस्ट ऑफ आर्टिकल में क्या डाला था, मोबाइल सिम और उसका नंबर डला हुआ है, और एनी अदर डिटेल भी यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर खोया था वो दिया हुआ है। तो ये देखिए पुलिस की यहाँ पर उनकी स्टैंप लगी हुई है। तो यहाँ पर ये आप देखिए LR नंबर ये मिला हुआ है, ये LR नंबर आपको पता है तो, और आप इसको इन फ्यूचर में भी कभी आपको ये रिपोर्ट चाहिए होती है तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इससे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो यहाँ आप रिट्रीव में देखिए, रिट्रीव में जाइए और यहाँ पर आपको देखिए एंटर LR नंबर लिखा हुआ है, वो LR नंबर जो वहाँ लिखा था वो आप डाल सकते हो, और ईमेल एड्रेस वो डाल सकते हो, और इसके बाद सर्च करोगे तो फिर से आपके पास वो रिपोर्ट आ जाएगी या उसके बारे में डिटेल जो भी है वो आ जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।